की जयंती पर सम्राट अशोक की कसम खाकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई राजनीति की दिशा बता दी है। कल बापू सभागार में उपस्थित जनता के सामने साफ कहा है कि बिहार को बर्बाद करने वाले के विरुद्ध राजनीति शुरू की थी और अंत भी उसी राजनीति की छतरी के तले होगा। नीतीश कुमार जिस शपथ को भूलकर बिहार को बर्बाद करने वालों को अपनी विरासत सौंप रहे हैं वो उसके विरुद्ध है। उनकी राजनीति के मूल में राज्य का विकास है। इस मुहिम में जो साथ होंगे साथ साथ की राजनीति करेंगे, पर अब रलो जद के साथ ताउम्र खड़े रहेंगे। वहीं किसी के पास नहीं, बस नीति के साथ राजनीति करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के विकास का सपना टूट चुका है। उपेंद्र कुशवाहा जिस रथ पर सवार होकर अपनी भीष्म प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हैं, उस राजनीति के आधार भी वही है। मसलन जंगल राज के विरुद्ध विकास और सुशासन का राज। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। विकास के लिए विशेष राज्य की दर्जा रहा है, वही सही अनुपात भागीदारी को जातीय जनगणना। उपेंद्र कुशवाहा ने बापू सभागार में नीतीश कुमार के उस व्यक्तित्व पर हमला बोला है जो राजद की भाषा बोलने लगे हैं। नीतीश कुमार ने जिन नीतियों के सहारे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जैसे जमीनी आधार वाले नेता का किला भेदा है, वो इसी नीति के साथ है। दरअसल नीतीश कुमार ने यादव माइंस पिछड़ी जाति की राजनीति के साथ सवर्ण वोट का तड़का लगाकर राजद के अभेद किला को भेद डाला था। उसी समीकरण में रलो जद की राजनीति को आगाज देना चाह रहे हैं। बता दें कि इस रणनीति में भाजपा के साथ का भी अक्स देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के उस निर्णय का स्वागत किया है जिसमें बिहार की बागडोर सम्राट चौधरी को सौंपते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने मंच से सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि अब जदयू जल्द टूटकर बिखर जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बने हैं तो उपेंद्र कुशवाहा और उनमें नहीं पटेगी। और क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, वो सुने आप लोग। आज इकट्ठा हुए हैं सम्राट अशोक को याद करने के लिए। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए लोग, सभी लोग भाग्यशाली हैं। हम उस देश में पैदा हुए हैं, सौभाग्य इस बात का कि जिस देश में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सभी उस राज्य में पैदा हुए हैं जिस राज्य में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सब लोग उस धरती पर खड़ा होकर सम्राट अशोक के चरणों में सर झुका रहे हैं जिस धरती पर सम्राट अशोक पैदा हुए। यही धरती है पटना की धरती। तब पटना नाम से यह धरती नहीं जानी जाती थी, पाटलिपुत्र के नाम से यह धरती जानी जाती थी। आज हम सम्राट अशोक की विरासत को फिर से आगे बढ़ाने की बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो नींव, जहाँ से सम्राट अशोक के साम्राज्य की जो नींव थी, यहीं से सम्राट अशोक ने जितनी आज सीमा है हिंदुस्तान की, उससे कई गुना ज्यादा क्षेत्रफल पर यहीं से पाटलिपुत्र की धरती से उन्होंने राज चलाने का काम किया था। तो सबसे पहला हम लोग का कर्तव्य है कि इस विरासत को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो जिस नींव से शुरुआत हुई उस नींव को फिर से हम याद करने का काम करें। और याद करने के क्रम में सबसे पहली हमारी ड्यूटी है कि पटना, जो कालांतर में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाने लगा, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प व्यक्त करें कि पटना का नाम किसी भी रूप में पाटलिपुत्र होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को जो संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे। पटना का नाम पाटलिपुत्र होना ही चाहिए। कई लोग जो दूसरे देश के लोग भी आते हैं, अनजाने आकर चले जाते हैं,
अगर ठीक से उनको न बताया जाए या अलग से उन्होंने अध्ययन न किया हो तो पटना से आकर वापिस चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि सम्राट अशोक की यही धरती रही है, सम्राट अशोक का यही जन्म स्थान रहा है। भाइयों और मित्रों, ऐसा इंतजाम तो होना ही चाहिए कि कोई भी विदेशी भी यहाँ आए तो पटना में पैर रखने के पहले उसको पता चल जाए कि यह धरती सम्राट अशोक की धरती रही है। और इसलिए जरूरी है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। आजादी के कुछ दिनों बाद तक काम हुआ, लेकिन उसके बाद बिहार पिछड़ता चला गया और बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ है। झारखंड बंटने के बाद जो हमारा संसाधन था निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। तो आज जरूरत इस बात की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस एजेंडा को भी हम शामिल करते हैं अपनी पार्टी के एजेंडा में। इसको भी लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने का काम करना है। भाइयों, कई इस तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमेशा हमने, चाहे जिस पार्टी में हम रहे हो, उन मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम हम करते रहे। पानी है क्या? तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।